हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। जैसे अगर आप बायोलॉजी छोड़ते हो तो उसके जगह पे आप लोग कुछ एक सब्जेक्ट ले सकते हो। उसमें कंप्यूटर साइंस एक ऑप्शन होता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एज वेल एज सीबीएसई में भी। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और आपको कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़ाए जाएंगे और उसका आगे चल के अगर आप इंजीनियरिंग लेते हो तो उसमें क्या यूजेस होंगे आपके लिए। ठीक है। तो आपको मेन जो कंप्यूटर साइंस है वो क्या किया गया है, दो पार्ट में पहले डिवाइड कर दिया गया है। पहला पेपर वन, पेपर टू, जैसे आप लोग को पता होगा। और पेपर वन में कुछ टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। यहाँ एक एक जो चैप्टर कवर किया गया है वो सिमिलरली अगर आप कंप्यूटर साइंस जब आप इंजीनियरिंग में लोगे तो वो एक सब्जेक्ट बन जाता है वहाँ आपका, और आप उसे और डिटेल में पढ़ते हो। अभी तो आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लोगे, फिर आगे जाके उसे और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम में कितने मार्कों के लिए पूछा जाता है। तो पहला टॉपिक है हमारा, जैसे हम लोग इसमें देखते हैं कितने कितने मार्कों के लिए पूछा जाता है। ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग देखते हैं कि हम लोग हर एक जगह पे क्या है, हर एक कंप्यूटर में क्या है, कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है और हम लोग उसके हिसाब से मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट कामों को देते हैं और उनको कामों को करवाते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे जो कि टोटल 22 मार्क्स के लिए आपको ये सब जो चैप्टर है ये एग्ज़ाम में आएगा। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो नियरली 22 मार्क के लिए इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आपको 17 मार्क के लिए पूछा जाएगा ऑन एन एवरेज। डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ोगे तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को में आपको डेटा मैनेज कैसे करना है, तो ये आपको डेटा स्ट्रक्चर समझाता है। हम लोग आगे इसे डिटेल में देखेंगे। तीसरा टॉपिक है आपका सी प्लस प्लस। जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आपके सिलेबस में दिया गया है वो सी प्लस प्लस दिया गया है, जो कि वेटेज इसका बहुत ही अच्छा है। 41 मार्क का वेटेज है टोटल। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है, उसे कैसे एग्जीक्यूट कराया जाता है सी प्लस प्लस में, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हम लोग इसमें कवर करेंगे जो कि आपके सिलेबस में पूछा जाएगा और आप उसे ईजिली आप अच्छे मार्क इसमें अचीव कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक इसमें पूछा जाएगा वो HTML। जैसे कि कोई एक वेबसाइट डिज़ाइन हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन अगर कहीं रखा हुआ है तो उसे हम लोग क्या कर, अगर दूसरे कंप्यूटर को दिखाना है हमें, जैसे आप मैं अगर चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में किसी को बताऊँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेबसाइट बना सकता हूँ अपने हिसाब से। तो अब उस वेबसाइट में क्या होगा, मेरा नाम होगा, मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन होगी कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मैंने क्या कंप्लीट किया है और मैं क्या करना चाहता हूँ आगे चल के। ठीक है। तो ये आप लोग क्या करोगे, रिप्रेजेंट करवाओगे HTML के थ्रू, और वो क्या होगा कि आपको दूसरे जो यूज़र होंगे आपके वेबसाइट के, वो उसको उसी हिसाब से देख पाएंगे जिस हिसाब से आप उसे दिखाना चाहते हो अपनी इन्फॉर्मेशंस को। ठीक है। तो देखेंगे हम लोग आगे चल के कि HTML में क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है। क्लियर है आपका पेपर वन। पेपर वन में 4 टॉपिक्स आपके इस हिसाब से पूछे जाएंगे और उनके करस्पॉन्डिंग वेटेजेस मैंने आपको बता दिए हैं, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है। ठीक है। तो आपके ये मेन इसमें जो टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा ये सी प्लस प्लस। इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, और HTML भी। ठीक है। HTML भी बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक है। तो ये दो टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे फ्यूचर के हिसाब से भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेपर टू। पेपर टू में क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो पेपर टू में भी हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर 8085। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कैसे बनाया गया है इस माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग देखेंगे, और माइक्रो प्रोसेसर का डिज़ाइन किस हिसाब से किया जाता है ये आपको फिर समझ में आएगा। और एक आप जैसे प्रोग्राम लिख देते हो तो उसको क्या होता है, एक कोई प्रोसेसर होगा कंप्यूटर के अंदर, क्या है प्रोग्राम में आपने लिख दिया तो क्या होगा, किसी प्रोसेसर के अंदर ही तो चल रहा होगा ना, उसके अंदर कोई प्रोसेसर होगा आपके कंप्यूटर के अंदर, उसी पर वो प्रोग्राम चल रहा होगा। तो हम लोग देखेंगे कैसे एक मतलब आप लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस हिसाब उसको कैसे वो चेंज करता है और समझता कैसे है सिग्नल्स के फॉर्म में, और कैसे उसको एग्जीक्यूट करवाता है, इसमें देखेंगे। 21 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085। मतलब हम लोग देखेंगे इसमें कितने तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और उनमें अपने प्रोग्राम को बनाएंगे, जो कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए, जो 43 मार्क का टोटल आपका इसके एग्ज़ाम में आएगा। थर्ड टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू इंटेल X86 फैमिली। मतलब क्या है इसमें कि आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर था वो क्या था, कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा था, कुछ कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा था, उसको क्या किया गया, इंटेल ने क्या किया, नेक्स्ट प्रोसेसर डिज़ाइन किया जो 86 सीरीज़ बोलते हैं उसे, और उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या चेंजेस है विथ रिस्पेक्ट टू 8085, जो कि 4 मार्क के लिए पूछता है, बहुत ही कम इसका वेटेज है।
फोर्थ टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर्स। अब देखो हमने माइक्रो प्रोसेसर तो पढ़ लिया, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर क्या है, वो पूरा बहुत काम को कर सकता है, ठीक है। और इसका इंस्ट्रक्शन सेट भी क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन क्या होता है, हमें हर एक चीज़ के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर ही हम लोग यूज़ करें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका कॉस्ट बढ़ जाता है सिस्टम का, ठीक है, बनाते समय। जैसे आपको एक रोबोट बनाना है समझो, किसी डेली नीड के लिए, आपको घर में पोछा लगाने के लिए समझो रोबोट बनाना है, तो आपको क्या है कि कुछ एक इंस्ट्रक्शन आप उसको देंगे और वो कम ही इंस्ट्रक्शन में पूरा काम कर लेगा, ठीक है। तो आपको ही मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन आपके, जैसे एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर समझ लो एक आपको 500 इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। लेकिन आपको क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए सारे 500 इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत एक साथ में नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको एक डेजिग्नेटेड काम करवाना है, छोटा सा काम, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, आपका 5-6 इंस्ट्रक्शन देंगे आप उसे, तो वो वही काम को रिपीटेडली करता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद डिजाइन आया था माइक्रो कंट्रोलर का, तो हम लोग देखेंगे माइक्रो कंट्रोलर, जो कि 8 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे चल के, अगर आप सिस्टम डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लास्ट है हमारा नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कैसे जोड़े, ठीक है, वायर के थ्रू जोड़े या वायरलेस के थ्रू जोड़े, या कैसे भी मतलब एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है, या फिर बहुत सारे कंप्यूटर को मिला के एक साथ में जोड़ना है कि आप एक कंप्यूटर का हार्ड डिस्क दूसरे कंप्यूटर में आप यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का टॉपिक नेटवर्क टेक्नोलॉजी में आएगा, किस तरह का नेटवर्क टेक्नोलॉजी होता है, किसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, किसका डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये सारा कुछ पार्ट हम लोग नेटवर्क टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग फर्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि HTML से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और बाकी इसके बाद फिर C++ पे जाएंगे, फिर डेटा स्ट्रक्चर पे जाएंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएंगे। ऐसे ऐसे हमारा प्लान है अभी। तो हम लोग देख लेते हैं कि HTML में क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट? तो देखो HTML मतलब होता क्या है पहले तो, ठीक है। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि मतलब मैं इस एक्चुअल में ये करता क्या है, मेन बात तो पहले, ठीक है। तो हमारा जैसे समझ लीजिए कोई वेबसाइट है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास वेबसाइट है, फर्स्ट क्राई पेरेंटिंग का एक वेबसाइट मैंने खोला है। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं सारी चीज़ों को क्या करूँ, एक साथ में लिख दूँ ऐसे, जैसे कि आप एक नोट्स बनाते हो अपने, आप जब पढ़ाई करते हो तो क्या करते हो, एक नोट्स बनाते हो। तो नोट्स बनाते समय क्या करते हो, कुछ को अंडरलाइन करते हो आप, किसी को हेडिंग की तरह रखते हो, किसी को पैराग्राफ चालू करते हो, फिर क्या करते हो, एक एक पैराग्राफ में आपके करस्पॉन्डिंग अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है, फिर आप उसको क्लोजिंग करते हो, कंक्लूजन देते हो, रिजल्ट लिखते हो, ठीक है। किसी को लाल पेन से लिखते हो, किसी को काले पेन से लिखते हो, क्यों? क्योंकि आपको देखने का है ना, आपको समझ में आए, इसलिए आप ऐसे करते हो, ठीक है। तो हम भी जो वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी आप वेबसाइट जब बनाते हो तो क्या करते हो, अगर उसको आप डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिखना चालू कर दोगे तो क्या होगा, इससे दिक्कत क्या होगी कि आपका हर एक इन्फॉर्मेशन आपका जम्बल्ड रहेगा। मतलब जो यूज़र है उस साइट को जो पढ़ना चाहता है उसको समझ में नहीं आएगा कि आप मतलब बोलना क्या चाहते हो, ठीक है। आपको देखने पे आपका इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट डिज़ाइन करना आपका मेन मोटो था, लेकिन आपका वेबसाइट जम्बल्ड लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये टॉप 20 शॉर्ट मोरल स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ है। जबकि ये देखो बाय जो ऑथर का नाम है वो छोटे अक्षरों में लिखा गया है, और ये जो टाइम है उसका ये क्या है, फेंटेड है, देखिए आप, थोड़ा फेंट है ना, इसका कलर ब्लैक नहीं है एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एक तरह से। मतलब ये सारी चीज़ों को बता सकते हैं कि आपका कौन सी चीज़ें कैसी आएगी, समझ गए ना, मतलब किन चीज़ों का ऑर्डर क्या होगा। आप फ्री हैंड के अलावा ये मतलब बता सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं, HTML में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो HTML पहले है क्या, ये देख लो। क्लियर है? तो आप लोग